लिस्ट के साथ के कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। लिस्ट के साथ के कुछ फंक्शंस। यहाँ पे ना आपके पास नंबर्स नाम की लिस्ट है। ठीक है। इसका ना आपको सारी लिस्ट में जितने भी नंबर्स हैं ना उसका सम चाहिए। तो आपके पास एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है आपके पास, सम। जिसका नाम क्या है आपके पास, सम। तो ये क्या करता है आपके पास, जितने भी इंटीजर्स है ना या फ्लोट है उनको जोड़ के बता देगा। किसी लिस्ट में सभी नंबर्स का सम करना, तो आपके पास एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, सम। वैसे एक लेंथ फंक्शन है, इसमें कितना डाटा है। ठीक है। लेकिन ये सम फंक्शन बना कैसे, सम फंक्शन बना कैसे बनाने के लिए, कैसे बनाओगे, कैसे बना सकते हैं। सम फंक्शन कैसे बना सकते हैं फॉर लूप की मदद से, जैसे काउंट बनाया था कल। जैसे लेंथ फंक्शन बनाया था ना वैसे ही बनेगा। कैसे बनाओगे, क्या कोड लिखें इसमें। देखते हैं। टोटल नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है आपके पास, जीरो। फोर नंबर इन नंबर्स नाम की लिस्ट में एक्सेस किया आपने हर एक नंबर को, और उसको ऐड करनी है आपने इसमें टोटल नाम के वेरिएबल में। यहाँ पे किसको ऐड करें, यहाँ पे किसको ऐड करें, सर टोटल प्लस इक्वल्स टू किसको वन। ऐड करना चाहिए इस टोटल नाम के वेरिएबल में। सर टोटल प्लस इक्वल टू वन। इसको ऐड करोगे नंबर को, इसको ऐड करोगे नंबर को, और प्रिंट करवा दोगे इसको। हेलो, देखना, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, ये भी, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है। ये सब नंबर किस में है, एक नंबर नाम की लिस्ट में। इसीलिए लिखा आपने फॉर हर एक नंबर जो सा किस में है, इस नंबर नाम की लिस्ट में है, उसको एक एक करके किस में ऐड कर दो, इस टोटल नाम के वेरिएबल में। एक एक करके किस में ऐड कर दो, टोटल नाम के वेरिएबल में। क्या ये चीज क्लियर हुई, समझ आया क्या है। ठीक है, ठीक है। काउंट फंक्शन यूज किया है क्या किसी ने, काउंट फंक्शन, काउंट फंक्शन यूज किया है, काउंट फंक्शन यूज किया हो किसी ने। काउंट फंक्शन यूज किया, काउंट फंक्शन या लिस्ट के साथ और कोई फंक्शन याद हो आपको जो आता हो। लिस्ट के साथ का और कोई फंक्शन पता है। ठीक है, काउंट फंक्शन देखते हैं। इस लिस्ट में अपने पास मोहित दो बार है। ठीक है। चेक करना आपने कि कोई डाटा कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए किसका यूज करोगे आप, काउंट फंक्शन। इसका यूज करोगे काउंट फंक्शन। काउंट कर रहे हो कि ये डाटा इस लिस्ट में कितनी बार है। ठीक है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, उसको चेक करने के लिए कौन सा फंक्शन है आपके पास, काउंट फंक्शन। ठीक है, कितनी बार है, दो बार, एक दो, बढ़ा देते हैं। ठीक है, काउंट फंक्शन का किस लिए यूज होता है, कि किसी लिस्ट में ये डाटा कितनी बार है उसको काउंट करने के लिए, उसको काउंट करने के लिए। ठीक है। अब काउंट फंक्शन बना कैसे है, बता सकता है कोई फॉर लूप की मदद से, बता सकते हो कैसे कर सकते हैं इसको।
कैसे बना सकते हैं काउंट फंक्शन फॉर लूप की मदद से? ठीक है, एक बार पिछला ना रिवाइज कर लेता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ आपसे। डाटा टाइप चेक करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हो? डाटा टाइप चेक करने के लिए टाइप फंक्शन। ठीक है, टाइप फंक्शन का स्पीकर ना ऑन कर लो, बोल लिया करो, शर्माने की क्या बात है? टाइप करना छोड़ो, बोल लिया करो। ठीक है, टाइप करते हो टाइम लगता है उसमें, फिर सेंड करते हो उसको। डाटा टाइप्स बता दो, कौन कौन सी है डाटा टाइप्स? सर इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग। बोलन बोलन सम। डाटा टाइप्स कौन कौन सी हैं? इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन। ठीक है, समझ तो आ रहा है ना, पिछला क्लियर तो है, ये तो कैसे लिख दो उसमें? है क्लियर तो ठीक है, नहीं है तो नो लिख दो उसमें, दोबारा क्लास ले लेंगे एक बार। क्या आगे करते हैं अपन? कि काउंट फंक्शन कैसे बनाए? फोटो नेम्स नाम की आपके पास क्या है? एक लिस्ट है। ठीक है, वेरिएबल ले लेते हैं, यूजर इनपुट नाम का या चेक नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं। ये हमें चेक करना है कितनी बार है इस लिस्ट में। ठीक है, कि हमें चेक करना है कितनी बार है इस लिस्ट में, तो क्या लिखोगे? फॉर नेम इन नेम्स। ठीक है, जो नेम आ रहा है अगर वो बराबर है किसमें, किसके बराबर है? चेक नाम के वेरिएबल के। ठीक है, पहले नेम क्या आएगा? मोहित। क्या ये अमित के बराबर है? नहीं है। अगली बार अमित आ रहा है चेक नाम के वेरिएबल के बराबर है। ठीक है, अगली बार अमन आ रहा है चेक नाम के वेरिएबल के बराबर नहीं। तो क्या कोड लिखोगे? मैं बता देता हूँ किसका यूज होगा इसमें ना, इफ का यूज होना है। इफ नेम इक्वल इक्वल टू चेक है, तो कैसे लिखेंगे कि इसको अपने पास टू आ जाए, यहाँ पे अमित कितनी बार है? दो। काउंट फंक्शन बनाने के लिए कि आपके पास काउंटिंग में टू आ जाए, कैसे लिखोगे इसको काउंट फंक्शन बनाने के लिए आगे इसी लाइन में फॉर लूप के अंदर? कैसे यूज करोगे इफ का? क्या लिखेंगे? इफ नेम इक्वल इक्वल टू चेक, उस केस में जो आपके काउंटिंग नाम का वेरिएबल है ना, उसके अंदर क्या ऐड हो जाना चाहिए? वन। ठीक है, और प्रिंट करवा देंगे लास्ट में किसको? काउंटिंग नाम के वेरिएबल को। अब इस वेरिएबल में तभी जाके वन ऐड होगा जब नेम इक्वल इक्वल टू। रन करके देखते हैं कि टू आ रहा है अपने पास, आ रहा है। तो ये जो काउंट फंक्शन था ना, कैसे बना, उसका कोड है ये, उसका कोड है ये। अब पहले से डिफाइन ना हो कि मैं क्या चेक करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे किसका यूज कर सकते हो आप? इनपुट
ठीक है, रन करते हैं इसको। पूछ रहा है क्या चेक करना है, मोहित चेक करते हैं कितनी बार है, एक बार। ठीक है, रन करते हैं दोबारा, दो बार। ठीक है, तो कैसे आपका काउंट फंक्शन बना है, ये कोड है उसका। कैसे आपका काउंट फंक्शन बना है, ये कोड है। ठीक है, ठीक है। मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल का पता है क्या किसी को? मॉड्यूल यूज किया हो, मॉड्यूल, मॉड्यूल क्या होता है? टॉपिक है आपके पेपर में, मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल क्या होता है? इन्वेंटर, राइट, वो है मॉड्यूल। लो, एक है मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल पता है किसी को? हाँ, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, मॉड्यूल अलग है, मॉड्यूल अलग है। मॉड्यूल क्या चीज़ है? मॉड्यूल कोड की ना सर स्क्रीनशॉट ले लिया जिसमें इसको। फाइल स्टोर हो वो। मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल ना पहले से लिखा हुआ कोड है, जिसको अपन ने सीधा इंपोर्ट करके क्या करना है, यूज। मॉड्यूल क्या है, पहले से कई लाइनों का कोड लिखा हुआ है, उसको सीधा अपन ने इंपोर्ट करके क्या करना है, यूज करना है। मॉड्यूल कुछ नहीं है, मॉड्यूल पहले से लिखा हुआ कोड इंपोर्ट। मॉड्यूल क्या होता है, पहले से लिखा हुआ कोड है, जिसे यूज करने के लिए अपन सबसे पहले उसको क्या करते हैं, इंपोर्ट, फिर उस मॉड्यूल का नाम। ठीक है, यहाँ पे एक रैंडम मॉड्यूल है। लूडो गेम खेली है ना, तो उसमें क्या है कि कभी कोई डाइस आ जाता है, उसमें पहले से कुछ फिक्स नहीं है, उसमें कुछ पहले से फिक्स नहीं है, तो वहाँ पे किसका यूज कर सकते हो आप, रैंडम मॉड्यूल का। किसका यूज कर सकते हो, रैंडम मॉड्यूल का। सबसे पहले मॉड्यूल का नाम लिखना होता है, उसके बाद डॉट लगा के उसके कुछ फंक्शन होते हैं, डॉट लगा के उसके कुछ फंक्शन होते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, रैंडम इंट। इसमें ये आपसे मांग रहा है स्टार्टिंग वैल्यू और मांग रहा है आपसे फाइनल वैल्यू। ठीक है, इसमें क्या मांग से एक फाइनल वैल्यू, ये आपकी स्टार्टिंग वैल्यू है, ये कौन सी है इसकी, फाइनल वैल्यू। अब रैंडम मॉड्यूल क्या करेगा, रैंडमली एक इंटीजर नंबर जनरेट करेगा। वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेके 10 तक। जो भी नंबर आएगा उसको आप क्या करवा लेते हैं, प्रिंट। ठीक है, पहली बार रन किया 2 आया, दूसरी बार रन करते हैं 7 4, कुछ फिक्स नहीं, कभी भी कुछ भी आ सकता है, 9 9। ठीक है, 8 8 4। तो इसका कहाँ यूज़ कर सकते हो, जैसे वो लूडो गेम होती है ना, डाइस, वहाँ पे। ठीक है, तो रैंडम मॉड्यूल क्या है, एक का यूज़ करते हैं इंपोर्ट। मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए आपको एक कीवर्ड का यूज़ करना है जिसका नाम क्या है, इंपोर्ट रैंडम डॉट रैंडम इंटीजर, 1 से लेके कहाँ तक, 10 तक, कोई भी नंबर आ जाना चाहिए रैंडमली। और जो भी नंबर आएगा उसको आप क्या करवा लेंगे, प्रिंट करवा लेंगे, उसको आप क्या करवा लेंगे, प्रिंट। ठीक, ये क्या है आपका रैंडम मॉड्यूल। डिक्शनरी, डिक्शनरी सुना है किसी ने, या पहले यूज़ किया हो डिक्शनरी को? डिक्शनरी, Yes, sir. डिक्शनरी या जेसन फॉर्मेट पता हो किसी को, डिक्शनरी या जेसन? सर डिक्शनरी में कर्ल ब्रैकेट में रखते हैं जो मतलब डाटा वगैरह। डिक्शनरी या जेसन फॉर्मेट, सर वैल्यू की कलेक्शन के लिए यूज होता है डिक्शनरी का। देखना जैसे लिस्ट होती है ना, वैसे एक आपके पास क्या होती है, डिक्शनरी। उसकी पहचान क्या होती है, आपके पास करली ब्रेसेस। सबसे बड़ा डिफरेंस है ब्रैकेट और इसकी क्या पहचान होती है, करली ब्रेसेस। इसमें की वैल्यू पेयर होते हैं, जैसे नेम नाम की की है, की के बाद हमेशा कोलन लगाते हैं, उसके बाद उसकी वैल्यू है अपने पास। अब एक और की वैल्यू, ये एक की वैल्यू पेयर बन गया। इसमें ये कोलन से पहले एक की है, और कोलन के बाद क्या है, नेक्स्ट लाइन में लिखोगे। ठीक है, और इस डिक्शनरी को क्या करवाते हैं अपना, प्रिंट। डिक्शनरी को नाम दे दिया डिक्ट। ठीक है, आपका डिक्शनरी ऐसे बनती है, डिक्शनरी आपकी ऐसे बनती है। पहचान क्या है, करली ब्रेसेस, पहली की है, उसके बाद कॉलन है, फिर उसकी क्या है आपके पास वैल्यू, और प्रिंट करवा रहे हो आप किसको, की वैल्यू पे। ठीक है, डिक्शनरी को हमेशा इसी फॉर्मेट में लिखोगे, ऐसे नहीं। ठीक है,
आगे समझते हैं की वैल्यू पेयर के बारे में। देखो ये की है और ये क्या इसकी वैल्यू। किसी वैल्यू को एक्सेस करना है तो कैसे कर सकते हो? सबसे पहले लिखना अपने डिक्शनरी का नेम, स्क्वायर ब्रैकेट में। मेरे को नेम नाम की क्या चाहिए, उसको किस में रखोगे आप? स्क्वायर ब्रैकेट। रन करते हैं। ठीक है, नेम नाम के की क्या आ गया अपने पास? वैल्यू। ऐसी मेरे को चाहिए फोन नाम के की वैल्यू। ठीक है, 951, 951। उसके बाद कोई डिक्शनरी में से डाटा डिलीट करना हो तो क्या लिखोगे? डिक्शनरी का नाम इक्वल टू में एम्प्टी करली ब्रेसेस। ठीक है, एक डेल कीवर्ड भी होता है लेकिन उस पर बात करेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया अपने पास? डिलीट। ये क्या हो गया अपने पास? डिलीट। ठीक है, उसके बाद आता है कोई भी डाटा टाइप हो सकती है और वैल्यू की भी कोई भी डाटा टाइप हो सकती है। ठीक है, की कोई भी डाटा टाइप हो सकती है और वैल्यू की भी कोई भी डाटा टाइप हो सकती है। उसके बाद यूज करते हैं अपना फॉर लूप को विद डिक्शनरी, डिक्शनरी के साथ। क्या लिखोगे? फॉर डाटा कुछ भी लिख सकते हो। फॉर डी इंडिक प्रिंट डी। बता सकते हो की वैल्यू पेयर दोनों आएंगे, की आएगा या वैल्यू आएगी? रन। क्या आएंगे सिर्फ आपके पास? कीज। क्या आएंगी आपके पास? सिर्फ कीज। ठीक है, वैल्यू एक्सेस करनी हो डिक्शनरी का नाम स्क्वायर ब्रैकेट में आपके पास की का नाम। इससे क्या आएंगे आपके पास? वैल्यूज। इससे क्या आएंगे आपके पास? वैल्यूज। दोनों प्रिंट करवानी है की और वैल्यू, तो क्या करोगे? प्रिंट डी और प्रिंट स्क्वायर ब्रैकेट में डी और वैल्यू दोनों, कीज और वैल्यू दोनों। ठीक है, ये टॉपिक था। आज अपने पास कौन सा टॉपिक था? एक मॉड्यूल काउंट फंक्शन कैसे बना है। ठीक है, उसके बाद अपने पास डिक्शनरी है। ठीक है, कुछ फंक्शंस देखेंगे कल आप विथ लिस्ट एंड डिक्शनरी, और कल ही कंप्लीट कर देंगे अपना फंक्शंस। ठीक है, उसके बाद रह जाएगा आपका क्लास एंड ऑब्जेक्ट, और उसके बाद नमपाई। ठीक है, नमपाई तक सब सीख चुके लगभग आप। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। कोई डाउट हो ना तो ग्रुप में पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना सबको? ठीक है, बाकी क्लास लगाते हैं कल। जो भी डाउट होएगा ना ग्रुप में पूछ लिया करो आप।